पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। चुनाव को लेकर जेडीयू की एक टीम बनाई गई थी, एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें जेडीयू के कई दिग्गज नेताओं को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से जेडीयू के जो दिग्गज नेता हैं वो नाराज़ दिख रहे हैं और नाराज़गी की वजह चुनाव पे असर ना पड़े, इस वजह से नीतीश कुमार ने उन दिग्गज नेताओं को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, आपको क्या लगता है जो दिग्गज नेताओं को शामिल नहीं किया गया टीम में, इसकी क्या वजह हो सकती है? लल्लन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को नहीं शामिल किया गया। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इसको लेकर पार्टी ने 5 कमेटी का गठन किया था। और इन 5 कमेटियों में आप जान लीजिए कि एक संजय झा एक कमेटी के हेड थे, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दूसरे कमेटी के हेड थे विजय कुमार चौधरी और तीसरे कमेटी के अध्यक्ष थे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा। और श्रवण कुमार को बनाया गया था चौथे कमेटी का अध्यक्ष और 5वें कमेटी के अध्यक्ष थे रामनाथ ठाकुर। तो 5 कमेटियां बनाई गई थीं। माना जा रहा था कि ये नीतीश कुमार की चुनावी सेना है जो 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, उसको अमली जामा पहनाने का काम करेगी। लेकिन इसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम छूट गया था। आपको याद होगा कि ललन सिंह, आपने कहा कि ललन सिंह का नाम नहीं था इसमें, विजेंद्र यादव का नाम नहीं था, देवेश चंद्र ठाकुर का नाम नहीं था, गुलाम रसूल का नाम नहीं था, संतोष कुशवाहा इससे गायब थे, संजय सिंह भी नहीं थे। इतने बड़े बड़े नेता इस कमेटी से गायब थे, मतलब उनको कोई चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई थी। तो उसको लेकर नाराज़गी सामने आने लगी थी। आपने तो देखा ही, नाराज़गी तो पहले से ही अशोक चौधरी जाहिर करते रहे हैं। उन्होंने कविता पाठ भी कर दिया था अपने फेसबुक पर, जिसको लेकर बवाल मचा था और कहा गया कि सीधे नीतीश कुमार पर हमला है। उसके बाद से थोड़ा जेडीयू में घमासान चल रहा था। तो नीतीश कुमार ने, अभी समय है चुनाव में, चुनाव के पहले इस गलती को सुधार लिया है और अब 2 कमेटी और गठन किया है, 2 कमेटी और बनाई है। और इस कमेटी के एक कमेटी के हेड बनाए गए हैं अशोक चौधरी, जो पहले रामनाथ ठाकुर की कमेटी थी उसके एक सदस्य थे, ये उस टीम के एक मेंबर थे, मतलब लीड रोल नहीं मिला था। लेकिन अब इनको लीड रोल में रखा गया है, कमेटी का प्रमुख बनाया गया है और उनकी कमेटी में भी कई लोगों को शामिल किया गया है जो बड़े नेता थे। अशोक चौधरी को इस वजह से भी तो नहीं दूर रखा गया कि उन्होंने भूमिहार नेताओं पे कमेंट किया था। देखिए, जहानाबाद में उन्होंने जगदीश शर्मा को लेकर हमला किया था, भूमिहार समाज को दिए गए बयान को लेकर विवाद में आए थे। लेकिन जहानाबाद से सटा हुआ है बेलागंज विधानसभा चुनाव, वहाँ के वहीं चुनाव प्रभारी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके चलते उनको कोई ज़्यादा परेशानी हुई। हाँ, भूमिहार समाज के नेताओं ने उनकी घेराबंदी शुरू की थी, यहाँ तक कि पार्टी के नेताओं ने भी उनकी निंदा की थी। नीरज कुमार ने भी हमला बोला था। तो घिरे जरूर थे कुछ समय के लिए, लेकिन वो तेज तर्रार नेता हैं, परिस्थिति को अनुकूल कर लिया है और अभी भी वो प्रभारी हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ भूमिहार समाज के लोग भी घूम रहे हैं। तो उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन कुछ कारण था जिसकी वजह से वो किनारे चल रहे थे, उनकी घेराबंदी हो रही थी। लेकिन जो कमेटी बनी 5 कमेटी, उसमें भी लीड रोल नहीं मिला। तो सवाल उठ रहा था कि भाई इनको तो कोई लीड रोल मिला ही नहीं, नीतीश कुमार के सबसे बेहद खास माने जाते थे। लेकिन अब जो 2 नई कमेटी बनाई गई है उसमें से एक कमेटी के हेड अशोक चौधरी हैं और उनकी कमेटी में उनके करीबी लोगों को रखा गया है। सुमित कुमार सिंह हैं मंत्री, उनको रखा गया है। संजय सिंह एमएलसी हैं, उनको रखा गया है। खालिद अनवर को रखा गया है। संजीव श्याम सिंह हैं, वो भी उनकी कमेटी में हैं। अजीत चौधरी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, वो भी उसमें शामिल हैं और रीना यादव हैं। तो मुझे लगता है कि अब अशोक चौधरी का जो ग्रीवांस था उसको दूर कर दिया गया है, या अशोक चौधरी ने जो परिस्थिति अनुकूल नहीं थी उसको ठीक कर लिया, अनुकूल कर लिया है, प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर लिया है और अब फिर से एक बार लीड रोल में आ गए हैं। और दूसरी कमेटी जो बनी है वो विजेंद्र यादव उसके प्रमुख बनाए गए हैं, वो भी बड़े नेता हैं, उनको भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी। तो उस कमेटी में नरेंद्र नारायण यादव हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं जो सांसद हैं, आलोक सुमन हैं,
गुलाम रसूल हैं, दिलेश्वर कामत हैं, संतोष कुशवाहा हैं, श्वेता विश्वास हैं और लक्ष्मेश्वर राय हैं। तो जो नेता छूट गए थे उनको विजेंद्र यादव की कमेटी सर में। ललन सिंह का नाम नहीं आया। ललन सिंह का नाम किसी कमेटी में नहीं है, ये बड़ी बात है। ललन सिंह तो भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो पहली बार जो 5 कमेटी बनी उसमें भी नाम नहीं था, न प्रमुख में और न ही सदस्य में। अशोक चौधरी का नाम तो कम से कम रामनाथ ठाकुर की कमेटी में था, लेकिन अशोक चौधरी का जो कद था उसको देखकर कहा जा रहा था कि उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनके कद को छोटा किया गया है। लेकिन अब तो उनके लिए कमेटी ही बना दी गई और उनकी कमेटी में इतने बड़े बड़े नेता डाल दिए गए हैं, लेकिन ललन सिंह को अभी भी किसी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। तो चुनावी जो सेना बनी है नीतीश कुमार की, उससे ललन सिंह अभी भी दूर दिखाई दे रहे हैं। सर तो जैसे आप बता रहे हैं कि 2 नई कमेटी का गठन हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही था कि नाराज़गी थी, जिन नेताओं को जगह नहीं मिली थी उसको लेकर नाराज़गी थी। अशोक चौधरी की नाराज़गी थी कि उनको रामनाथ ठाकुर की कमेटी में रख दिया गया था। वो चाहते थे इंडिपेंडेंट, मतलब खुद कमेटी का हेड होना चाहते थे, और वो काफ़ी सक्रिय नेता भी हैं और उनको अहम रोल नीतीश कुमार देते भी रहे हैं। झारखंड चुनाव के भी प्रभारी हैं और बेलागंज चुनाव की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। ऐसे में कमेटी में उनको एक सामान्य सदस्य की तरह रखना उनको अखड़ रहा था। तो नाराज़गी जो आ रही थी सामने, तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से इन नेताओं ने मिलकर शिकायत की और उसके बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर 2 और नई कमेटी गठित की गई है, जिसमें बचे हुए सभी नेताओं को जगह दे दी गई है। अशोक चौधरी को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, एक कमेटी के हेड हो गए हैं वो। और विजेंद्र चौधरी जो बहुत सीनियर नेता हैं, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी, किसी कमेटी में जगह नहीं मिली थी, उनके लिए भी कमेटी बना दी गई है। और उनके कमेटी में भी जो नाराज़ नेता थे, जिनको जगह नहीं मिली थी, नीतीश के सेना में जिनका नाम नहीं था सेना की सूची में, उनको भी जगह मिल गई है। तो अब मानकर चलिए कि नीतीश कुमार ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रति।